हेलो दोस्तों, एबीसी वाले गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, जिससे यह वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आपको आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम कुछ बताते हैं, कुछ हिंट देते हैं। देखिए कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होता है। जैसे देखिए 10 0 पर समाप्त हो गया, 20 देखिए 0 पर समाप्त हो गया, 30, 40। तो देखिए कोई भी संख्या अगर जो 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आना चाहिए। 2 और भी कुछ आ सकता है, लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 जरूर आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ आया। जिससे देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 पचे 10, 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 3 पचे 15। तो यहाँ पर देखिए हम 10 का अगर जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 गुने 5 के रूप में आ रहा है, ठीक है। 20 का अभाज्य गुणनखंड किया क्या गया, 2 गुना 2 गुना 5। 30 का अभाज्य गुणनखंड किया क्या गया, 2 गुना 3 गुना 5। मतलब कि देख रहे हैं कि जो संख्या 0 पे समाप्त हो रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आ रहा है, ठीक है। यह नियम है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे 6 पर पावर n जो है अंक 0 पर तभी समाप्त होगा। 6 पर पावर जो n संख्या है यह 0 पर तभी समाप्त होगा जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप का आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 6 पर पावर n का तो गुणनखंड होगा नहीं, क्या चीज़ का होगा, 6 का। तो 6 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 6 का गुणनखंड क्या गया, देखिए 2 गुना 3 गुना 1, इतना आ गया। इसको हम देख रहे हैं तो इसमें 2 है, अभाज्य गुणन डिस्कस किए तो 2 है, लेकिन 5 है नहीं ना है। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 6 पर पावर n अंक जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 5, ठीक है, 5 नहीं है, इसलिए, ठीक है, इसलिए संख्या जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसलिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है। बन गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसानी से लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप का भी रहना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ हम 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 नहीं आया, तो आराम से लिख दिए कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए संख्या 6 पर पावर n जो यहाँ लिखा हुआ 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। सिंपल सा था। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और इतना भाज्य संख्या क्यों है। मतलब कह रहा है कि बताइए कि यह और यह भाज्य संख्या क्यों है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम यह सीखेंगे कि भाज्य संख्या कहा किसे जाता है। तो दोस्तों भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं के
अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, या तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो है ना 2 से अधिक हो, यानी 2 संख्या से अधिक हो। जैसे देखिए, अगर जो हम 2 लेते हैं, 2 का अगर जो हम देखते हैं यह किस किस से विभाजित है, 1 और 2 से। 1 और 2 विभाजित मतलब भाग लग जाना। 2 में किससे भाग लगता है, 1 और 2 से, और किसी से नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि भाज्य संख्या हम किससे कहेंगे, जिसमें 1 और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो 2 देखिए 1 और सिर्फ स्वयं से भाग लग रहा है और किसी से नहीं लग रहा है, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 6 लीजिए, 6 में किससे किससे भाग लग रहा है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। देखिए 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें भाग लग रहा है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, और देखिए 8 में किससे लग रहा है, 1, 2, 4 और 8। 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या। और देखिए सबसे आसान ट्रिक है भाज्य संख्या का पहचानने का, कि वैसी संख्या, ठीक है, जिसका गुणनखंड जो है 2 संख्या से अधिक हो। जैसे देखिए 6 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 तिया 6, 3 एकम। देखिए 6 का गुणनखंड कितना आ गया बुआ, 1, 2, 3। देखिए 1, 2, 3 को गुणनखंड आ गया, इसलिए यह भाज्य संख्या। और देखिए 1-2 क्वेश्चन उदाहरण और देखते हैं। ले लीजिए 8 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 का हम गुणनखंड कर दिए तो कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 4 को आ गया, 4 आ गया ना, 4। तो इसलिए हम आराम से कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो है 2 संख्या से अधिक हो, तो वह क्या कहला जाएगा, भाज्य संख्या। सेम इसी पे आधारित यह बनेगा। तो देखिए यह कैसे बनता है, देखते हैं यह भाज्य संख्या क्यों है, आराम से। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है। ठीक है, इसको अब देखिए, इसमें 13, देखिए इधर इतना और इतना में 13 कॉमन निकल रहा है, मतलब दोनों में 13 है, तो 13 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा 7 गुना 11। ठीक है, और गुना 13 की जगह निकल गया 13 एकम 13 और 13 एकम 13, क्या हो गया, इधर निकल गया। ठीक है, 7 इधर से थी 77 और जोड़ 1, क्या हो गया, 13 इंटू 77 एक 78। इतना है, इसमें आप खुद से 1 दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणनखंड कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 2 से अधिक आ रहा है। आपको यह पता चल गया होगा कि यह क्यों है भाज्य संख्या, या भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक है। तो इसको लिखेंगे, चूँकि 7 गुना 11 गुना 13। देखिए हर एक टीचर अलग अलग ढंग से बताता है, लेकिन आपको हम लिखना सिखाते हैं अच्छे से। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, आपको पहले ही हम बता दिए थे, कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होती है, जब उसका हम गुणनखंड करेंगे ना तो 2 से अधिक आना चाहिए। जैसे इसका देखिए गुणनखंड कितना, 1, 2, 3, 3 आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, और इस अब देखिए यह आपको समझ में आ गया। इसी का नेक्स्ट है ए वाला। ठीक है, तो सेम जिस तरह से इसको बना है, सेम उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, देखिए ये वाला क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 5। ठीक है, इतना है। इसमें देखिए आपको क्या कॉमन, कुछ कॉमन कॉमन मतलब इसमें क्या सेम मिल रहा है, इधर प्लस, इधर इंटू में, इधर प्लस में। देखिए 5 5 मिल रहा है, तो 5 निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, देखिए 7 6 गुना 4, 5 तो निकल गया, गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़, इधर कितना बच गया, 1। अब देखिए इस टोटल को आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, गुना कीजिए, 7 6 42 इंटू 4 तिया 12 और 12 दूनी
24 + 1। अब देखिए 42 और 24 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008 और +1 यानी कितना हो गया 5 × 1009। और देखिए इसमें खुद से 1 से गुना करें कोई अंतर नहीं, जैसे देखिए 5 में गुना कर दिए 1 से तो 5 ही रहा या 5 रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लिखिए या 6 × 1 लीजिए, 6 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह भी एक भाज्य संख्या, क्यों, इसका जो गुणनखंड है 2 संख्या से अधिक आ गया है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या। तो सेम जैसे इसको हम लिखे हैं ना कि 7 गुना इतना एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो सेम इसका भी उसी तरह से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कोई मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, जो कि एक लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बात सही है, लड़की को थोड़ा ज़्यादा लग जाता है समय और लड़का को कम लगता है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि सोनिया और कौन है, सोनिया को देखिए कोई फील्ड है, उसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, तथा रवि जो है इसको कितना मिनट लगता है 12 मिनट, जिससे मानिए ये फील्ड है, ठीक है, यह फील्ड है। अब मानिए सोनिया भी यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया जो है इसको 18 मिनट और रवि जो है इसको 12 मिनट लगता है, ठीक है, इतना मिनट लग रहा है। और कह रहा है कि दोनों जो है एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना, जैसे मानिए ये स्थान है और यहाँ से राउंड लगाएगा ऐसे करके, ठीक है, एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। जैसे देखिए यहाँ से सोनिया भी चली और अभी भी एक ही स्थान पर, तो दोनों जो है कब जाकर मिलेंगे। कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभिक स्थान पर, यहाँ जैसे चले ना, यहाँ से ऐसे घूम के आए, दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर एक ही बार कब मिलेंगे, ठीक है, यह निकालने का। तो ऐसा क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए आराम से एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों का जो टाइमिंग है 18 मिनट और 12 मिनट, जो सोनिया का 18 मिनट है और रवि का 12 मिनट, उसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्योंकि कम से कम कितना समय में, जब भी कम से कम आए तो आराम से एलसीएम निकालिए, क्वेश्चन तुरंत में सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप आंख मूंद के एलसीएम निकाल दीजिए, फटाक से नहीं इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम 18 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 18 का कितना आ गया, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 1 3, और कितना है देखिए 12 का एलसीएम निकालें, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 1 3। 18 का एलसीएम 18 का कितना आ गया, 2 × 3 3 गुना 3 गुना 1, और 12 का क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए एलसीएम निकालना जो है ना, जिन बच्चे को नहीं आ रहा है, वैसे तो सबको आता होगा, आप सब तो बहुत तेज हैं पढ़ने, जिनको नहीं आता होगा वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया से हम एलसीएम निकालने 2 3 गो विधि से बताएं, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम देखिए इस दोनों में क्या 2 मिल रहा है तो इससे 1 2 लेंगे, 3 देखिए इस दोनों में मिल रहा है, इससे 1 3 ले लेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई इसका दोस्त नहीं बन रहा है तो इसको भी ले लेंगे, इस 3 का भी नहीं मिल रहा है, इसका तो ये बन गया, इसका नहीं बन रहा है तो अकेला नहीं कोई रहेगा, ठीक है। जो इस दोनों में से 1 लिए
इसका नहीं इस दोनों में से भी एक लिए, इसका नहीं मिल रहा था तो फिर भी इसको लेना है, ठीक है। और एक, अब देखिए कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 12 तिया 36, कितना आ गया एलसीएम 36। तो आराम से लिखिए, जो पूछा है वही लिखना है हमको। कि पूछ रहा था कि सोनिया और रवि को प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में एक साथ मिलने पर कितना मिनट लगेगा, तो 36 मिनट लिखे लगेगा। तो इसको थोड़ा लिख दीजिए ढंग से कि अतः सोनिया और रवि पुनः, अरे कीड़ा मकोड़ा काहे आ जाता है रे, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल लिए एलसीएम 36 है, इसलिए हमको पता चल गया कि सोनिया और रवि जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर, जहाँ से चले थे वही पूछ रहा था, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है। प्रश्नावली 1.2 में 7 गो क्वेश्चन था, वो बता दिए, अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए भाई जी, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तनियों सा अच्छा लगा हो, ऐसे तो अच्छा लगबे किया होगा, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन और रात सब कुछ शुभ हो।